बिल्कुल। किस नियम के तहत इनको लाइसेंस दिया गया है? ये तो देखिए भ्रष्ट तंत्र के नियमों के अधीन उनके रहते हुए भ्रष्ट तंत्र व्यवस्था के साथ ही इनको लाइसेंस आवंटित किया गया है। अभी आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, ये 2 कदम की दूरी पर मंदिर है, उसके बाद 15 कदम की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है, अन्नपूर्णा रसोई बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा संदेश मीडिया और दिशा संदेश मीडिया आज पहुंची ग्राउंड लेवल पे जो इंडिया गेट चौराहा है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं। इंडिया गेट आदर्श व्यापार मंडल की ओर से आज एक विरोध किया गया है और एक ज्ञापन दिया गया है नगर निगम डीसी और सांगानेर सदर थाने के खिलाफ। आखिर इसके जो कोषाध्यक्ष है वो हमारे साथ है। सर, क्या समस्या है यहाँ पे? सर, यहाँ पर 3-4 पहले एक दुकान थी, अब 4-5 दुकानें हो गई मीट की। यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, यहाँ पे लोग आ जा नहीं सकते, इतनी दुर्गंध आती है। पास ही में मंदिर है, इतनी दुकानें हैं, व्यापार ढंग से चल रहा नहीं है, लोग आते नहीं है, कस्टमर नहीं आते, दुकानदार बैठे हैं बेचारे। बहुत बुरा माहौल कर रखा है इन्होंने। खुले में बेचते हैं, यहाँ पे मांस वगैरह आ रही है, खुले में बेचते हैं, रोड के अंदर स्टॉल लगा के बाहर बेचते हैं। इनको कई बार मना कर दिया कि आप अंदर बेचो, लेकिन वो भी नहीं मानते, तो इसलिए निगम में हमने कंप्लेन भी कर चुके हैं कई बार। अब इसको सील कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि दोबारा इसका नवीनीकरण नहीं हो, ये लाइसेंस और ये दुकानें यहाँ पे अलॉट नहीं होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री विष्णु शर्मा जी भी हमारे साथ है। विष्णु जी, आपने लगातार अभी थोड़े दिन पहले भी ज्ञापन दिया था और ये अवगत कराया था कि अवैध रूप से जो मांस मीट की दुकानें जो चल रही है सांगानेर क्षेत्र में, इसके खिलाफ एक जन आंदोलन किया जाएगा बड़ा। क्या इसकी शुरुआत मान लें आज से? बिल्कुल, इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों से हो चुकी है। निगम के आला अधिकारियों को, प्रशासन को पहले भी बीच में चेताया गया कि पीछे आप देखो दुकानें हैं 4-5, पहले जैसा भाई साहब ने कहा कि पहले एक दुकान थी, अब ये दुकानें 4 दुकानें हो चुकी है। नीचे बेसमेंट में भी कट्टी घर बनाए हुए हैं, जो कि विधि विरुद्ध। पहले भी ये हुआ कि तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उनके निगम के अधिकारियों ने विधि विरुद्ध इन दुकानों का लाइसेंस जारी किया गया। ये मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे मंदिर है, बिल्कुल, और 5 मिनट मान नहीं सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पर स्कूल है एक। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पास में सदर थाना है। बिल्कुल। किस नियम के तहत इनको लाइसेंस दिया गया है? ये तो देखिए भ्रष्ट तंत्र के नियमों के अधीन उनके रहते हुए भ्रष्ट तंत्र व्यवस्था के साथ ही इनको लाइसेंस आवंटित किया गया है। अभी आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, ये 2 कदम की दूरी पर मंदिर है, उसके बाद 15 कदम की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है, अन्नपूर्णा रसोई बनी हुई है। अन्नपूर्णा रसोई के पास में आप देखेंगे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। सरकार आपकी है, बीजेपी सरकार है जी, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार भी यदि नियमों के अंदर काम करती है तो उसका स्वागत है। यदि नियमों के विरुद्ध काम करेगी और हिंदू भावनाओं को आहत करेगी तो उसका तो देखिए विरोध होगा, फिर चाहे बीजेपी सरकार हो, फिर चाहे कांग्रेस सरकार हो। लाइसेंस आवंटित किए गए कांग्रेस सरकार के अंतर्गत आला अधिकारियों ने किए गए, निगम के आला अधिकारियों को भी हमने सूचित कर दिया है। जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम का हमने पहले भी बताया कि बुरा हाल है जी, बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी महापौर है? बिल्कुल, देखिए महापौर हमारी नहीं है, महापौर पूरी जनता की है, और जनता के और साथ में इस प्रकार की जो नियमों को ताक में रखकर जो लाइसेंस आवंटित किए जा रहे हैं और अभी कार्रवाई की है, लेकिन इनके लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। तो हमारा कहना यही है महापौर जी को कि इनके लाइसेंसों को नवीनीकरण ना करते हुए और जिन अधिकारियों ने विधि विरुद्ध जो लाइसेंस जारी किए हैं, जो आवंटित किए हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इन दुकानों के नवीनीकरण ना करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि भविष्य में व्यापारियों को ध्यान रखते हुए, मंदिर को और प्राचीन धर्म स्थलों को ध्यान रखते हुए इनका लाइसेंस नवीनीकरण ना हो। यदि इन दुकानों का पुनः अगर लाइसेंस नवीनीकरण होता है तो उसके लिए जन आंदोलन किया जाएगा और किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण यदि घटना होती है उसके लिए प्रशासन और निगम के आला अधिकारी जिम्मेदार। माहौल खराब होता है, बिल्कुल माहौल खराब होता है। माहौल खराब केवल अवैध रूप से मांस मछलियों की जो दुकानें चल रही है, मीट की दुकानें जी, या शराब के ठेके जो चल रहे हैं उससे भी हो रहा है? देखिए शराब के ठेके से भी उसके होता खिलाफ है। आपकी क्या प्लानिंग है? शराब के ठेके से भी होता है। यहाँ पर मीट की दुकानें हैं, मीट की दुकानों के पास में शराब का ठेका भी है। इसके लिए भी यहाँ का व्यापार मंडल और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी एक प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहा है और आने वाले समय पर भी इन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस दिया गया है शराब के ठेके वालों को शराब बेचने का, लेकिन अधिकांश जगह पे आज स्थिति ये है कि वहाँ पे बार खुल चुके हैं, पास की गलियाँ पूरे महखाने में तब्दील हो चुकी है। सुबह 10 बजे जाओ चाहे रात को 10 बजे जाओ, महखाना जमा होता है। बिल्कुल। और बात आती है पुलिस प्रशासन पर, आबकारी विभाग क्या कर रहा है सर? आबकारी विभाग कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठा हुआ है।
जैसा मैंने अभी बताया कि भ्रष्ट तंत्र की जो व्यवस्था है उन्हीं व्यवस्थाओं को और नियमों के विरुद्ध हर इन चीज चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। कोई भी चीज होती है उसके लिए हर चीज में स्थानीय पुलिस को घसीटा जाता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या केवल सभी जिम्मेदारियां पुलिस की है? जो विभाग बना हुआ है उसके अधिकारी कभी चेक करते हैं? देखिए, विभाग की भी जैसे कि जिम्मेदारी आप है। बता रहे हैं कि निगम कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आबकारी विभाग पूरे तरीके से सोया हुआ है सर। देखिए, विभाग की भी जिम्मेदारी है, आम जनता की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता के द्वारा जिनको चुना जाता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करें। रही बात विभाग की, तो विभाग के आला अधिकारियों को स्वच्छ मन से ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जिस प्रकार का जो लाइसेंस आवंटित किया जा रहा है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, वहाँ पर कोई मंदिर तो नहीं है, वहाँ पर कोई राजकीय विद्यालय तो नहीं है, या वहाँ पर धार्मिक स्थल तो नहीं है। वो तो दिख रहा है कि सर किस तरीके से नियम विरुद्ध लाइसेंस दिए गए हैं। बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे मंदिर और 50 मीटर की दूरी पर स्कूल और उसके अलावा मंदिर पीछे शमशान, वो तो दिख रहा है। अधिकारियों के ऊपर कब एक्शन होने की उम्मीद है? आपकी तरफ से क्या प्रयास है कि जो अधिकारी है जिन्होंने लाइसेंस बनाए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके लिए हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। आज एक बार फिर पुनः ज्ञापन दिया जा रहा है आला अधिकारियों को, निगम के अधिकारियों को और प्रशासन में भी। यदि इन दुकानों का लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, पुनः मैं अपनी बात को दोहराऊं, यदि इन दुकानों का, मांस की दुकानों का लाइसेंसों का नवीनीकरण यदि होता है तो किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए प्रशासन और निगम के आला अधिकारी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हिंदू भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हमारी माता बहनें आती हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आती है। यहाँ की आप स्थिति देखिए ना, अभी भी यहाँ पर दुकानों को 3 दिन हो गए बंद हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पर दुर्गंध का माहौल देखिए। हम यहाँ पर 2 मिनट खड़े रह के हमारे आराध्यों का, हमारे देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। यहाँ से निकलने वाली छोटी छोटी बालिकाएं वो यहाँ से निकल नहीं पाती है, संकोच करती हैं। हर व्यक्ति यहाँ से निकलने में असहज महसूस करता है। आप पीछे देखिए कितनी हिंदू व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई, हिंदू व्यापारियों की दुकानें नहीं चल पा रही है यहाँ पर। विश्व हिंदू परिषद में रोष व्याप्त है सामान्य विधानसभा में, और इसकी शुरुआत माने कि आज बिल्कुल हो चुकी है। हम पुनः कहेंगे, यदि धार्मिक स्थलों और मंदिरों के, राजकीय विद्यालयों के पास में यदि लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया, उसके लिए व्यापार मंडल, इंडिया गेट का व्यापार मंडल, स्थानीय निवासी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका जन आंदोलन करेंगे। केवल इंडिया गेट चौराया या सांगानेर विधानसभा? सर बिल्कुल, सांगानेर विधानसभा सभी जगह होना चाहिए। जहाँ जहाँ धर्म स्थल है, जहाँ जहाँ मंदिर है, वहाँ सभी जगह होना चाहिए। क्या और व्यापार मंडलों से आपने बातचीत करी? बिल्कुल, और व्यापार मंडलों से हमारी चर्चाएं चल रही है, बैठकें चल रही है, और वो भी इस चीज में अपन आगे बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के सांगानेर में एक शुरुआत हो चुकी है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। जो अवैध रूप से मीट और मांस मच्छियों की दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उनको बंद कराने के लिए, इनका नवीनीकरण दोबारा नहीं हो, इसकी एक शुरुआत हो चुकी है। साथ ही बात करें हम अंग्रेजी जो शराब की दुकानें हैं जो लाइसेंस दिए गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा माहौल ख़राब करने में इनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ शराब बेचने के लिए इनको लाइसेंस दिया गया है, लेकिन सब जगह देखा जाए तो एक महफिल सी जम जाती है, एक माहौल ख़राब हो रहा है। जुड़े रहिए सांगानेर की हर समस्या और समाधान के लिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं विकास डाबरा।